देखो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियन इसे अपन दोबारा देखते हैं, ठीक है ना। एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियन, एपोमिक्सिस क्या बोले अपन ने, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो टर्म है, एपोमिक्सिस मिक्सिस, ठीक। एपोमिक्सिस ऑल्दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहां तक हमको मालूम है, अभी हम जो पढ़कर आ रहे हैं कि प्लांट का एक ही मकसद है, कौन सा, सीड का प्रोडक्शन करना। क्यों? क्योंकि वही तो उसके नेक्स्ट जनरेशन का जरिया है ना। उसके जनरेशन का आगे बढ़ने का, उसकी नस्ल के आगे बढ़ने का जरिया क्या है, वो सीड ही है। अगर वो सीड नहीं रहेगा तो दूसरा प्लांट बनेगा ही नहीं। तो हमको ये तो मालूम है कि प्लांट जितनी कुछ भी मेहनत कर रहा है, पॉलिनेशन ये वो सारी चीजें, वो सिर्फ एक के लिए कर रहा है, सीड बनाने के। क्या के लिए कर रहा है? सीड बनाने के लिए। तो ऑल्दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वही उसका रिजल्ट है। फर्टिलाइजेशन का क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सीड ही है, सबसे अहम सीड है। A few flowering plants such as some species of asterias and grasses। अब ये दो तुमको नाम याद करने, कुछ फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं, कोई ब्रायोमे नहीं, कोई टेरिडो नहीं है, जो फैमिलीज जो गिवन है ना। ग्रासेस, ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या रहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों भी एंजियोस्पर्म ही है, एस्टेरियाज भी और ग्रासेस भी। लेकिन उसके बावजूद भी इनमें क्या देखा गया कि has evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization। क्या बोले, seed without fertilization। क्या है टर्म, seed without fertilization। देखो seed, ये याद रखना, seed without fertilization, without fertilization। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे, कॉल्ड एपोमिक्सिस फर्टिलाइजेशन। देखो याद रखना है, सीड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोल रहे हैं इसको, एपोमिक्सिस। एक ऐसी अपने टर्म पढ़े, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे, फ्रूट। इसको हाईलाइट कर लेना लाइन में, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोले थे इसको, बोलो, इंट्रोड्यूस एप्लीकेशन विदाउट सीडलेस, विदाउट सीडलेस। अरे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोकार्प, है ना, सिंपल है। तो ये होगा अपना पार्थिनोकार्प। तो दोनों में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है क्या, बोलो, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, इसमें सीड है, वो बिना फर्टिलाइजेशन का है, इसमें सीड नहीं है, इसमें सीड नहीं है। पार्थिनोकार्पी, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन है। पार्थिनोकार्पी, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें सीड वीड का कोई इतना सीड बनने ही नहीं देते। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर क्या हमारे लिए फ्रूट इंपॉर्टेंट, यहाँ हमारे पार्थिनोकार्पी में क्या है, जैसे अंगूर, अंगूर में हमारे लिए सीड इंपॉर्टेंट है नहीं, फ्रूट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए केला, तो केले में क्या सीड खाएंगे अपन, और केला खाते खाते सीड आएंगे, उसको निकालते बैठे तो फिर तो हमारे प्रॉब्लम करेंगे। तो हम तो चाहते कि कोई भी अगर फ्रूट है तो बगैर सीड के मिल जाए हमारे को, ताकि सबसे ज्यादा ऐसा नहीं जाए। केले में, अंगूर में अब कोई टेंशन नहीं रहा आपने, अब कोई सीड नहीं है, बस डायरेक्ट खा लो। जो उसमें सीड आता, जो बीज आता, वो फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर सेब में आप सोचो, सेब अगर बगैर बीज होगा तो कितना मजा आएगा खाने में, टेंशन नहीं, डायरेक्ट खा लो पूरा। सेब डालो, मिक्सर में घुमाओ, जूस बना लो। लेकिन सीड रहता है इसलिए अपने को काटना पड़ता है, फिर छिलो, फिर डालो, फिर वो सीड अलग निकालो, ये सारी चीजें आती है ना अपने को। जैसे पपाया, पपाया गया, अब उसका तो छिलका छिलना ही पड़ेगा, वो कड़ू लगता है ना, लेकिन अगर अंदर सीड नहीं रहा तो एक हिसाब से हमारे लिए अच्छे होंगे ना। तो ये बात बोलते हैं अपन। तरबूज, तरबूज खाते, बीच बीच में सीड आते रहते हैं उसके, है ना, बार बार काले सफेद सीड आते। तो वो सोचो अगर सीड होंगे ही नहीं उसके अंदर, काटो तरबूज डायरेक्ट खा लो, है ना। तो जब हमारे रिक्वायर्ड फ्रूट रहता, जब हमको फ्रूट चाहिए होता है, तो हम उसमें से फिर चाहे तो सीड को खत्म कर सकते हैं। यानी हमारी पूरी लालूच क्या रहती है फ्रूट पर। हमारे लिए फ्रूट अगर काम का है तो हम क्या करेंगे, पार्थिनोकार्प। हाँ, अगर उसने पूछा कि इफ यू वांट ओनली फ्रूट विदाउट सीड, तो कौन सी प्रोसेस करेंगे तुम, पार्थिनोकार्प।
फ्रूट, यानी यहाँ पर सीडलेस फ्रूट नहीं बनाने पर। एक्चुअल में क्या करें, ऐसा बनाना मकसद ये नहीं है अपना कि सीडलेस फ्रूट बने करके, लेकिन हमारा बनाना मकसद क्या, बगैर फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट फ्रूट। तो उसमें तो वही फिर आ गया ना, फर्टिलाइजेशन होंगे ही नहीं तो सीड बनेंगे। दोनों को एक साथ नहीं मिला देना है, एपोमिक्सिस को और फर्टिलाइजेशन को मिला नहीं देना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुमने फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं दिए, डायरेक्ट फ्रूट बना दिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली तुमने क्या किया, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने नहीं दिए, डायरेक्ट फ्रूट बना दिए, तो सीड कुछ बना ही नहीं इसके अंदर। हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा डायरेक्ट कि तुम्हारा मकसद ही ये था कि इसके अंदर सीड नहीं होना चाहिए, सीड खत्म कर दे, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। और इसके अंदर क्या करें, अब इसमें कोई फ्रूट की लालच नहीं है तुम्हारे, इसमें सीड ही काम का है। जैसे मटर की फली, उसमें कोई फ्रूट काम का है, मटर की फली जो अपना बटाना आता है, बटाना, तो उसमें फ्रूट काम का नहीं। तुअर की फली होगी अपनी, सोयाबीन हो गया, तो इसमें क्या काम के, सीड, तो इसमें फ्रूट की लालच क्यों करने वाले हम, पार्थिनोकार्पी जमीन के नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन यही क्यों करें, अरे यार जब वैसा भी बनता ही था, सीड की जरूरत नहीं है वहां, इसलिए करें। सीड की तो जरूरत है ना यार, अपन देखो इसका वगैरह समझ में आ गया ना, मैंने डिफरेंस समझाने के लिए बताया, ठीक है। हाँ, फ्रूट की जरूरत नहीं, सही बात है। तो फ्रूट की जरूरत है तो अपन पार्थिनोकार्पी तो करेंगे नहीं, है ना। अगर देखो हमको ऐसा फ्रूट खाना है जिसमें सीड नहीं है तो अपन पार्थिनोकार्पी करें, नॉर्मल बात है। लेकिन ये क्यों करते हैं अपन, इसका अब देखो सीड तो वैसा ही बन रहा था ना यार, सीड तो वैसा भी बन ही चाहिए था, और तुमको ऐसा भी नहीं कि उसमें फ्रूट नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। अगर तुम ये करेंगे भी तभी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा ना, फ्रूट को तो छेड़ ही दे दो। इसमें नीचे के प्रोसेस में तुमने सीड को छेड़ दिए, या सीड को बनने नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर फ्रूट का तो कोई लोचा ही नहीं। तो फिर तुम चाहते क्या, ये प्रोसेस करके एपोमिक्सिस करके। हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आम की फसल अपने बेहतरीन फसल लगाए, एक साल इतना मीठा आम हुआ कि अपना बस अभीश बना, बहुत भाव बढ़ गए, लाखों में आम बिक रहे अपने, फॉर एग्जाम्पल, है ना। 1-1 किलो के 1000 2,000 रुपए किलो आम बिक रहा अपना, बहुत ही मीठा आम हुआ, लोग परेशान हो गए, नहीं बोले होना तो ये होना। अब क्या करेंगे, अब बेवकूफ़ी करेंगे अपन कि अगले साल सीड पेड़ देंगे, आम आएंगे और उसके ऊपर कोई खट्टे आम का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके पोलन ग्रेन आके बैठ गए, पूरी फसल ऐसे की तैसे चली गई। जरूरी नहीं कि तुमने बीज पूरे तो वही तरीके आम निकलेंगे करके उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आम तो दूसरे बनेंगे। तुमने बीज पेरे, जरूरी नहीं कि सीताफल के, अगर तुमने मीठे सीताफल के बीज पेड़ दिए, घर पे सीताफल आए बहुत मीठे थे, तुमने पेड़ दिए और तुम सोचेगा वैसे मीठे सीताफल आए, लेकिन हो सकता उल्टा हुआ, अरे ये क्या हुआ, अगर बराबर पकड़े नहीं सीताफल, तुम्हारे बड़े नहीं आ रहे, छोटे छोटे सीताफल आ रहे, ये क्यों हुआ। जरूरी नहीं है कि तुमने अगर अच्छे फ्रूट के बीज पेड़ दिए तो उससे झाड़ अच्छे निकलेंगे और अच्छे फ्रूट बनेंगे। क्यों, क्योंकि वेरिएशन आता ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता ना, तो तुम ये नहीं चाहते, हालांकि उसका प्रोसेस है, उसका पूरा इर्द गिर्द मैकेनिज्म इसी के अराउंड घूमता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अराउंड, लेकिन तुमको नहीं होना, है ना, तुमको नहीं। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं, हमका ढमका पोलिनेशन ये वो सब पूरा सबक पड़े, लेकिन तुम्हारा दिमाग सटा क्या नहीं है, आप ये तो होना ही नहीं बोलते, ये हो जाएगा तो अपने बात हो जाएंगे। अगले साल लोग गाला देंगे, बोलेंगे क्या यार पिछले साल आम खाए थे हमने, क्या बढ़िया से लग रहे, तभी क्या लाए तुमने, है ना। तो फिर हमको इस पर रोकना है, जो आम की स्पीशीज मिल गई बस यही सुनने वाले, तो हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने नहीं वाला, एग जो है, एग और जो स्पर्म है, इसका फर्टिलाइजेशन होने नहीं वाला है। ये मेल गैमेट अपना, मेल गैमेट इनका फर्टिलाइजेशन होंगे ही नहीं। डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पर, डायरेक्टली क्या होता है, देखो मेल गैमेट तो आता ही नहीं, ठीक है ना। ये फीमेल गैमेट क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट जाइगोट में करो, डायरेक्टली जाइगोट, कौन, हाँ। और वो किस तरीके से होता है, उसका 1-2 मैकेनिज्म, 1-2 अपने को थेरीज थोड़ा बोला, उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया उस बारे में। क्या है, देखो एक डायरेक्ट जाइगोट में कन्वर्ट होने वाला है, यानी सिंपल तुमको यहाँ से एक इससे इसको जाइगोट बना देना, किसी भी तरीके से बने, जो भी प्रोसेस होगी, समझ रहे बात। डायरेक्ट मेल गैमेट नहीं है, वो पूछेगा कि भाई इसके अंदर जो अपना एपोमिक्सिस रहता उसमें क्या पोलन ग्रेन डिप्लॉयड होता, पोलन ग्रेन के डिप्लॉयड होने से सीड नहीं बनने वाला है कभी, किसके डिप्लॉयड होने से बनने वाला है, एग सेल। क्या पूछेगा वो, क्या एपोमिक्सिस के अंदर कौन से सेल के डिप्लॉयड होने से जाइगोट बनता है, क्या बोलेंगे अपन, एग सेल। पोलन ग्रेन के नहीं, पोलन ग्रेन का टेंशन ही नहीं, यानी एक फीमेल प्लांट ले लो, उसके अंदर क्या करो, एपोमिक्सिस करा दो, उसके जो एग है डायरेक्ट डिप्लॉयड बन जाएंगे, तो ये सीड बन जाएगा फिर,
है ना, जाइगोट बन जाएगा, उससे एम्ब्रियो बन जाएगा, उससे सीड बन जाएगा और सीड डिप्लॉयड रहेगा। तो मसला क्या आ रहा है, हम प्रॉब्लम में काट के, क्योंकि हमारा जो एक सेल है ना वो डिप्लॉयड हैप्लॉयड है, सॉरी हैप्लॉयड। नॉर्मल कंडीशन में जो एक सेल रहता वो क्या रहता, हैप्लॉयड। तो इससे तुम डायरेक्ट जाइगोट नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। ऐसा रहता अगर डायरेक्ट जाइगोट बनता तो सभी बना लेते। तो हमने क्या करे, एस्टेरियाज और ग्रासेस से सीखे, एस्टेरियाज और ग्रासेस। हमने कुछ नया इन्वेंशन नहीं कर लिया, ये जो है ना हमने खुद ने इन्वेंट नहीं करे, ये जो है ना ये पहले से मौजूद था कुदरत में। जैसे ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है अपन ने खुद नहीं करेगा इन्वेंट, नहीं, अपन ने म्यूल से सीखे। अरे साला खच्चर जो है वो तो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का प्रोडक्ट है, तो उससे ब्रीडिंग सीख ली। अब हजारों तरीके की कुत्ते की ब्रीड, बिल्ली की ब्रीड बना के रख दी अपन ने, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो प्रोसेस है एपोमिक्सिस, ये कुछ हमारा इन्वेंट किया हुआ नहीं है इंसानों का, बल्कि कुदरत में, नेचर में पहले से मौजूद थे। क्या, अपोमिक्सिस, एस्टेरियाज में ग्रासेस में। जैसे उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो क्यों करते थे, एस्टेरियाज ग्रासेस को क्या मतलब है एपोमिक्सिस करने का। फॉर एग्जाम्पल उनका पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, उनके पास पॉलन ग्रेन आ रहा ही नहीं, अगर आएंगे ही नहीं ऐसा तो फिर उनका सीडी प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा तो फिर उनका जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना, वहीं रुक जाएंगे वो पोलन ग्रेन के इंतजार में बैठे बेचारे, पोलन ग्रेन आए ही नहीं। क्या क्या बोले, चलो क्या बोले कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उनमें नहीं हुआ, एस्टेरियाज में और ग्रासेस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, सीडी नहीं बनेगा, वो बैठे रहेंगे पोलन ग्रेन के इंतजार में। नहीं, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म सीख लिया, कोई बात नहीं है, पोलन ग्रेन नहीं आता ना, अपन खुद ही सीड बन जाएंगे बगैर फर्टिलाइजेशन के, कम से कम सीड को प्रोडक्शन तो होगा। उनका ये मकसद नहीं था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोक दे करके, लेकिन मजबूरी थी ना यार, उनके पास में नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे, तो जनरेशन रोक देंगे अपनी, खत्म हो जाएंगे, नहीं। तो उनमें कुदरती तौर पे मैकेनिज्म था एपोमिक्सिस का, वो क्या करते थे बगैर फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट सीड डेवलप कर लेते, बगैर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वही हमने सीख लिए और हमने उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, अपने यूज के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देखो आगे क्या बोले हैं, आया समझ में पूरा, है ना। एस्टेरियाज ग्रासेस क्यों इस्तेमाल करते थे वो समझ में। हमने उनसे क्या सीखे हमारे मकसद के लिए, कि एक मरतबा जो हमको पसंद आ गई, जो सीड, फ्रूट नहीं सीड, यहाँ पर आम बनाना मकसद नहीं था अपना, लेकिन अपने को मालूम था अगर सीड में वो हो गया, क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो पूरे आम में वेरिएशन आएगा ना, फिर जरूरी थोड़ी, हाँ, इसलिए सीड में चेंज आया तो फ्रूट में, जैसे सीड में चेंज नहीं आया तो फ्रूट में चेंज नहीं आता, समझ रहे ना बात, तो सीड में चेंज आया तो फ्रूट से भी रहने वाला ऐसा। तो हमने सीड पे अटैक मारे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने फ्रूट में चेंज नहीं लाया सीड में चेंज आ गया, ऐसा हो सकता क्या, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो तो सीड बन रहा है ना, सीड के बनने से सारी कहानी चेंज हो रही है, इसलिए। चलो, तो इन most plant by the time the fruit develops from the ovary, चलो, what is fruit production without fertilization, बोलो, what is fruit production without fertilization। हाँ, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस नहीं, वो सीड प्रोडक्शन है, देख लो एक मिनट ना, याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है। Thus एपोमिक्सिस, याद कैसे करेंगे, और तो एपोमिक्सिस में देखो, एपोमिक्सिस में लास्ट में ऐसा आ रहा ना, ऐसे नहीं सीड, और पार्थिनोकार्पी, कार्पिलरी, ओवरी आ रहा ना उसके अंदर, कार्पिक, पार्थिनोकार्पिक, तो वो क्या हो रहा है, वो फ्रूट का प्रोडक्शन, ठीक। चलो, Thus apomixis is the form of sexual, देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, apomixis is the form of asexual reproduction but mimics sexual reproduction, form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। apomixis एक्चुअल में क्या है, वो एक asexual reproduction है ना, मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किए नहीं, मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सीड का प्रोडक्शन हो रहा। अब तो अभी तो पढ़ते आए कि पूरा प्लांट ने जितनी मेहनत किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए किया कि सीड डेवलप हुआ, है ना, ये बात है ना, सीड के लिए इतनी मेहनत किया तो रिजल्ट तो सीड जैसा है। अपने को समझ में आएगा कि भाई ये उससे बना करके सीड, किसी ने सीड लाके दे दिया कि बताओ ये किस सीड कैसे बना है, एपोमिक्सिस से कैसे, तुमने कभी पहचान पाएगा, जो घर पे अपन मटर की फली खाते हैं या फिर जो सोयाबीन रहता वो एपोमिक्टिक रहता या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता, नॉट पॉसिबल है ना, पहचान ही नहीं सकते अपन। तो एक्चुअल में वो सीड अपन क्या समझते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, कोई ने सीड लाके दिया अपने को, कोई सीड है ये कर, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा तो सीड बना, ये तो अपने को बेसिकली दिमाग में आता ना। तो दैट मिमिक्स बोले तो क्या है, लगता है ऐसा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है, लगता है ऐसा कि वो रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअल में किसका प्रोडक्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई बहुत अलग चीज नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन को वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो, चलो बढ़िया। तो ये लाइन में समझ में आ गई। देयर आर सेवरल वेज, अब ये देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। अब तुम पूछ रहे थे यार किस तरीके, तुम तो बोल रहे यार चलो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन एक सेल बन गया, जाइगोट बन गया अपना, सॉरी एक सेल बन गया, वो तो हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में कन्वर्ट कैसे होगा, फिर तो हो ही नहीं सकता ना डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो। तो देखो यहाँ पर उसने कुछ बताया, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड यानी एपोमिक्सिस होने के कुछ जरिए है बोलते हैं, कुछ प्रोसेस है जिनकी वजह से एपोमिक्सिस होता है, जिसमें से एक क्या है, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो अपन ने कहाँ से प्रोसेस पढ़े थे, ये अपना ओव्यूल है फॉर एग्जांपल, हाँ ये ओव्यूल है, अगर अपना ये ओव्यूल है, ये अगर ओव्यूल अपना, ठीक है ये ओव्यूल है, तो अपन ने क्या पढ़े थे इसके अंदर, माइक्रोपाइलर रीजन सब कुछ था ना इसके अंदर, देखो सभी था इसमें, ठीक है माइक्रोपाइलर रीजन सब 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 था इसमें, ठीक है। इसको ऐसा बना देता है, वही दिया ना सिलेबस में एनाकोंडा वाला। आपने कैसा दिया, ऐसा वाला दिया उसने ना, इसका मतलब फिर उसको ऐसा बना दिया। ठीक है, ये अपना ओव्यूल है, ऐसे है ना अपने को। चलो अब क्या बोले पुण्य, हाँ वही थे ना, ऐसा ठीक है, ऐसा बना, ऐसा बना दिया पुण्य उसको, ऐसा ऊपर खोल के बना सकते हो उसको ऐसे, ठीक है ये अपना ओव्यूल बना, वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपन ने पढ़े थे ओव्यूल के अंदर सबसे पहले क्या रहता है, न्यूसेलस, क्या रहता है न्यूसेलस, तो ये बना दिया अपन ने न्यूसेलस पूरा यहाँ पर, ये क्या है न्यूसेलस, और ये तो माइक्रोपाइलर रीजन है उसका। तो यहाँ पर पूरा न्यूसेलस टिश्यू था तुम्हारा, क्या था न्यूसेलस टिश्यू था, जिसमें से माइक्रोपाइलर वाला एक सेल उठा था, एक सेल उठाए थे अपन, जो साइज बड़ी हुई थी है ना, ग्रोथ हुई थी, वही एक सेल क्या बना था, एक सेल नहीं एक सेल, ठीक है ना एक सेल, वो एक सेल क्या बना था बोलो, एमएमसी। बस यहाँ तक बना लो, खत्म, यहाँ तक क्या बना लो, ये एक सेल उठा, ये स्पेशल हो गया एक सेल, ठीक है, और ये बन गया अपना क्या एमएमसी। बस ये एमएमसी बन गया ना, अब इसमें रिडक्शन डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, बस एमएमसी, तो खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एमएमसी से एक बन गया, एक से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो भी खुद ही बनाने, चलो यहाँ से कोई रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक बनेगा फिर कुछ हो जाएगा तो फिर ऐसा, तो ये अलग अलग थ्योरी में ये भी है, ये भी है कि एक बनता, एक के साथ में कोई और दूसरा कुछ ऐड हो जाता, दो एक फ्यूज हो जाते, बहुत सारी अलग अलग थ्योरी। लेकिन अपने जो एनसीईआरटी में थी वो क्या थी कि एमएमसी बना, एमएमसी बनने के बाद में उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट बन गया जाइगोट। देखो यहाँ से बन गया जाइगोट, एक सेल नहीं बना, वो एक ही तो नहीं बनेगा उसको, एक अगर बन गया तो एक तो हैप्लॉइड रहता ना, फिर तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो उस इसी को एक सेल माना उसने। एनसीईआरटी की लाइन ना देने थोड़ा समझना पड़ेगा ना अपने को, डिप्लॉइड एक सेल का भी रहता है क्या अपना, नहीं रहता है। तो इसने खुद को फिर समझ लिया कि मैं एक सेल हूँ करके, मैंने एक सेल बना लिया, फिर खुद को समझ लिया कि मैं जाइगोट भी बन गया, और खुद ने एम्ब्रियो भी बना लिया, बस। तो उसने अपने समझाने के लिए दिया कि वो एक सेल बना, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ ही नहीं, मियोसिस हुई नहीं, तो कुछ बनेगा एक सेल नहीं, एक तो हैप्लॉइड रहता अपना। तो इसी को बोल दिया उसने कि भाई ये एक सेल बन गया, और इसी का डाइगोट, और इसी का एम्ब्रियो, खत्म, समझ में बात। तो ये दिया उसने क्या, डिप्लॉइड से एक सेल, तो डिप्लॉइड एक सेल किसको बोलेंगे, एमएमसी भी बोलना पड़ेगा ना, हाँ एमएमसी क्या बोलना पड़ेगा, डिप्लॉइड एक सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। तो क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं, इसलिए एक बने, अगर रिडक्शन गलती से भी होता है इसमें तो क्या होगा, फिर एक बनता ना अपना, तो ऐसा, तो एमएमसी को बोल रहा हूँ, डिप्लॉइड एक सेल एमएमसी को बोल रहा है, समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनेगा बोलो, डायरेक्ट हाँ जाइगोट बनेगा ना, इसके बाद में एमएमसी के बाद में, हाँ फिर उसके बाद में एम्ब्रियो, अपन बोल देंगे देखो ये एमएमसी, उसके बाद क्या बन गया अपना जाइगोट, ये क्या बन गया अपना जाइगोट, उसके बाद में फिर एम्ब्रियो, लास्ट में क्या बन जाएगा फिर एम्ब्रियो। बस तुमको याद रखना है एम्ब्रियो, ठीक है।
तो तुमको क्या याद रखना है कि ये एक मैकेनिज्म है तैयार होने का, कि डायरेक्ट बस डिप्लॉयड सेल था एमएमसी, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट वो एम्ब्रियो बन गया। ये एक मैकेनिज्म, एक तरीका। अब पूछते ना यार ऐसा करो, कुछ भी बना, एक सेल बनने के बाद में डायरेक्ट हो जाना बोले तो समझ में दिमाग में आता ना, अपने कुछ भी पता करेगा भी चलो पार्थिनोग्राफी मान लिए कि बगैर फर्टिलाइजेशन में फ्रूट बना दिए, लेकिन ये एक सेल तो बन गया था ना, तुमने पढ़ा है, इतना पढ़ा है ना, आपने लास्ट में पूरा कर दिए हेडे चाले, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा बनता बोलते, ठीक है। बोलो क्या बोल रहे थे? बस बस ये समझ लेना इसको कि यही एक मेथड होगी उसकी, डिप्लॉयड एक्सेल, यानी उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट वही जाइगोट बना, उस जाइगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो तक के चले गए, सीड भी बन गया। उसने ऐसा, उसने खुद को सब इमेजिन कर लिया कि मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया, अब मैं ये बन गया, अब मैं ये बन गया, मैं जाइगोट बन गया, मैं सीड भी बन गया। यानी मेल की जरूरत ही नहीं है, कि मेल की नीड ही नहीं, जरूरत ही नहीं। चलो, यानी अल्लाह दिखा रहे हैं कि हम सब कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस किससे सीखे अपन ने? कुदरत से सीखे ना, एस्टेरियास ग्रासिस में, कि भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हम सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। वो भी अपन ने जो पार्थिनोकार्पी है ना, वो अपन ने उससे ही सीखे, नेचर से ही सीखे वो पार्थिनोकार्पी, टोमेटो में होती थी वो। चलो आई बात समझ। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. More often, ज़्यादातर, as in many citrus and mango. अब देखो यहाँ से खत्म हो गया एपोमिक्सिस अपना एंड, अब दूसरी टर्म चालू। तो एपोमिक्सिस के एग्जांपल पूछा है, तो क्या पूछेंगे तुमको? एस्टेरियास एंड ग्रासेस। क्या पूछेगा? एस्टेरियास एंड ग्रासेस। किस तरीके से हो सकता है ये पूछ सकता है वो, दैट मिमिक्स, यानी 3-4 लाइन है उसके सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दैट मिमिक वाली लाइन पूछ सकता है तुम्हारे को, या सेक्सुअल है, सेक्सुअल है ना, वो घुमा के कि भाई एपोमिक्सिस इज अ सेक्सुअली प्रोडक्शन, दैट मिमिक्स अ सेक्सुअली प्रोडक्शन। क्या लाइन सही है? एपोमिक्सिस इज अ सेक्सुअली प्रोडक्शन दैट मिमिक्स अ सेक्सुअली प्रोडक्शन। ये बात सही है। और उसके बाद में पूछ सकते हैं तुम्हारे को क्या, हाँ, कि भाई उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है कि नहीं होता, वो जो बोला डिप्लॉयड एक्स सेल फॉर्मेशन वाली लाइन। बस चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। अब आगे अब देखो पॉलीएम्ब्रियोनी, 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 ठीक है। अब देखो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? मोर ऑफन एज इन मैंगो मेनी सिट्रस, एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस यानी नींबू, संतरा, संतरा भी आता है उसमें ना, तो सिट्रस की पूरी फैमिली है, अपन सिट्रस यहाँ पर संतरे को मानेंगे, ठीक है। नींबू, संतरा सब आते हैं उसमें। मेन मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज form of various varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos। अब देखो ये क्या बताया उसने, अब दूसरी बताया नहीं, अभी पॉलीएम्ब्री चालू नहीं हुई है ना, अभी देखो अभी उसने एक दूसरी मेथड बताया। पहले तो क्या बता दिया, वो न्यूक्लियस वाली, वो मेथड। अब दूसरे देखो, मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos। देखो सुनो, देखो तुम्हारा ये बन के तैयार था, ये अपना ओव्यूल है था ना, वो सब कुछ बन गया था, यानी ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या रहता बोलो जरा? हाँ, फीमेल, क्या बोले? हाँ, देखो सुनो, देखो ये हाँ हैप्लॉइड रहते बिल्कुल। चलो देखो इधर सुनो, ये तुम्हारा क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक पूरी तरीके से बन के तैयार था, बोलो क्या बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक जो अपना पूरी तरीके से रेडी था। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ने जो पहले करे डायरेक्ट एमएमसी बना उसके बाद में डायरेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। एम्ब्रियो सैक अभी जो दूसरा मेथड है जिससे अपना वो होगा एपोमिक्सिस होगा, वो क्या है बोलता है कि एम्ब्रियो सैक पूरा रेडी है, ठीक है। देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, दिख रहा ना माइक्रोपाइलर, ये खुला वाला एंड माइक्रोपाइलर। तो उस साइड से क्या है, देखो ये एक सेल और ये दो साइड एनर्जी,
ये एक सेल, दो साइनोइड सेल, साथ ही साथ यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई भी है, ठीक है, और ये एंटीपोडल सेल्स है। यानी पूरा एम्ब्रियो सैक रेडी था, बस किस चीज की जरूरत थी? फर्टिलाइजेशन की। हाँ, मेल गैमेट। लेकिन इंतजार करा उसने एस्टेडियाज ने, फॉर एग्जांपल रुका 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 रुका, मेल गैमेट आया नहीं तो दिमाग खराब हो गया उसका, तो यार बोली साला ये अलग पता नहीं क्यों हुआ है। हाँ, वो एक खत्म हो गया। यानी उसी का दूसरा तरीका है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना क्यों हो रही, कैसी हो रही करके। तो एक ने बोल दिए वो वाली कौन सी, हाँ रिडक्शनल डिवीजन नहीं, एमएमसी से डायरेक्ट जाइगोट है ना। लेकिन इसमें एमएमसी में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, इसे उसको वहाँ पहले से मालूम था यार साला आने वाला नहीं है, उसने पहले सोच के रख लिया था कि बगैर मेल गैमेट की सीट बना के दिखाऊंगा करके, तो तब ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने पूरा रिडक्शनल डिवीजन सब किया, मेल गैमेट का इंतजार भी किया, लेकिन इन केस मेल गैमेट आया नहीं, तो ये अपन ऐसी कंडीशन बना रहे भैया, उसने एनसीडी में कुछ दिया नहीं। इन केस अगर मेल गैमेट नहीं आया तो फिर ये क्या करेगा, देखो ये न्यूक्लियस के सेल है, ये न्यूक्लियस के सेल है नहीं, इसके जो बाहर था न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस में गई तो एक सेल उठकर ये बनाया था, सही बात है। बाहर जो कवरिंग है ये तो न्यूक्लियस है और ये इंटीग्यूमेंट है, दोनों ये और ये इंटीग्यूमेंट। तो क्या होता बोलते हैं कि सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देते, यानी डिवाइड करते और डिवाइड करके इनमें एक सेल अंदर आ जाते, स्टार्ट डिवाइडिंग। यानी एक इतना बड़ा जो था ना, इसका कोई मकसद ही नहीं, डायरेक्ट न्यूक्लियर किसी न्यूक्लियर के एक आध सेल ने डिवाइड करना चालू कर दिया और उसने डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दिया। यानी न्यूक्लियर के सेल को उठाओ, उसमें डिवीजन कराओ और डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दो, माइटोसिस, क्योंकि ये तो हैप्लॉइड है पूरा का पूरा अंदर वाला। लेकिन न्यूक्लियर के सेल में तो रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ ना, तो ये तो सारे डिप्लॉइड है ना। हाँ, ये 2n है सर, देखो ये 2n है। इसमें मियोसिस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मियोसिस क्यों करेंगे इसमें? डायरेक्ट जाइगोट बना रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट जाइगोट, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे रहे हैं, सिंपल। वो मेल गैमेट के तौर पे काम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेल गैमेट के तौर पे नहीं काम कर रहे हो, वो खुद ही जाइगोट बन जाए, जैसे इंटर हुआ उसमें एक सेल दो से जाइगोट बन गया। बस ये देखो ये डिप्लॉइड है ना, इनका क्यों इस्तेमाल किया पुण्य न्यूक्लियर का, एक में का कोई क्यों नहीं उठा लिया पुण्य, क्योंकि एक वाले सारे हैप्लॉइड है ना, एक वाले हैप्लॉइड है। और फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल का हो सकता है, साइनर्जी फ्यूज नहीं कर सकते उससे, है ना। ऐसा तो नहीं कि साइनर्जी और फ्यूज कर देंगे और बना लेंगे, नहीं। तो हमने क्या करे, यहाँ पर कोई एक डिप्लॉइड सेल उठा लिया, तो डिप्लॉइड किसका था, बाजू वाले न्यूक्लियर का, है ना। तो उसने बोला सम ऑफ दिस न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो वो क्या करते हैं, बोलते स्टार्ट डिवाइडिंग करते, डिवीजन स्टार्ट करते और इसके अंदर आया। देखो ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सेल है, इसने डिवीजन स्टार्ट किया और ये कहाँ पर आ गया, अंदर। चलो ये कहाँ पर आ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में इसने क्या बना लिया, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना लिया, एम्ब्रियो, खत्म। मतलब वो सेल ने बनाया हुआ। हाँ, एम्ब्रियो सैक में कुछ भी नहीं लगा, एम्ब्रियो सैक जैसा था बस वैसे रह गया। न्यूक्लियस का सेल एम्ब्रियो सैक में एंट्री लिया और जाइगोट एम्ब्रियो बना दिया। देखो ऐसा, क्या तुम्हारा ये एम्ब्रियो सैक है, नीले कलर में जो बना, ठीक है ना। तो क्या बोले अपन ने कि न्यूक्लियस का सेल था, न्यूक्लियस का सेल क्या था बोलो, डिप्लॉइड 2n था। इसने डिवीजन किया, एंट्री ले लिया इसके अंदर, किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, सीड तो एम्ब्रियो सैक से बनना था ना, तो एक को रिप्लेस मारा कि बोले चलो भाई तुम्हारा मेल गैमेट आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देता काम, एक काम करो, मैं क्या करता, पहले जाइगोट बन जाता, फिर जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, खत्म। जाइगोट जाइगोट एम्ब्रियो, अब ये पूरा था वो सीड में कन्वर्ट हो गया। जब अपना एम्ब्रियो बन गया ना, तो फिर क्या है, फिर एम्ब्रियो सैक रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया, डिजेनरेट कर गया और वो सीड बन गया। एम्ब्रियो सैक का कुछ काम ही नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन होता तो एम्ब्रियो सैक काम में आता था, लेकिन हुआ ही नहीं। न्यूक्लियस का सेल अंदर गया एम्ब्रियो सैक के अंदर, हाँ, वहां से फिर वहां पर जाने के बाद में जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, खत्म। और तुम बोले फिर एम्ब्रियो सैक क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक डिजेनरेट कर गया, है कितने सेल, 6-7 सेल, खत्म काम। ऐसा बात समझ में आई तुम्हारे। चलो, तो ये दूसरा मेथड हो गया। क्या मेथड देखे, पॉलीएम्ब्रियो नहीं देखे अपने, अपोमिक्सिस का ही मेथड देखे कि न्यूक्लियस का सेल अंदर जाता है, अंदर जाके जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना जाता है। हाँ, डिप्लॉइड क्यों गया, न्यूक्लियस का सेल क्यों है यहाँ पर, डिप्लॉइड था ना, इसीलिए ना, क्योंकि हैप्लॉइड सेल कैन नॉट फॉर्म सीड, सीड तो डिप्लॉइड रहते ना, हैप्लॉइड गैमेट्स है, सीड क्या रहते, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मिलके बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फर्टिलाइजेशन वो अंदर के अंदर कराने से अच्छा है। फिर तो ऐसा रहता तो फिर तो
काहे इतना होता है तो कुछ ना कुछ नहीं लाना पड़ा। ये थ्योरी है दी हुई, देखो सिंपल। एक्चुअल में अंदर क्या होता है अपने को मालूम नहीं, लेकिन अपने को 2 थ्योरी दिया ना उसने। एक तो कि एमएमसी में रिडक्शन हुआ ही नहीं, एक वो थ्योरी। एक ये दिया कि न्यूक्लियस का सेल अंदर चले गया, उसने जाकर जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना दिया। बोल क्या बोला? एंडोस्पर्म तो बनेगा ना, एंडोस्पर्म भी हाँ सब बनेगा, सब बनेगा एंडोस्पर्म। हाँ तो अब क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारे न्यूक्लियस के सेल है ना, सराउंडिंग सेल है ना, सराउंडिंग सेल है ना, तो इसको न्यूट्रिशन खूब मिल जाता है इधर उधर। अगर एंडोस्पर्म नहीं भी बना यहाँ पर, देखो एंडोस्पर्म कब होना था? जब अंदर, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना था एक सेल का, तो फिर इसने खाना खिलाना था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के सेल है, इनमें तो माइटोसिस वैसे भी हो रही थी। ये तो ये लिविंग टिश्यू की सेल है ना। हाँ न्यूक्लियस में तो फूड रिजर्व है ही, बस इसलिए उन्होंने माइटोसिस करके खुद ही बना ली। तो उनमें एंडोस्पर्म की जरूरत भी नहीं पड़ी, फिर डायरेक्ट कॉटिलिडन बना देंगे। क्यों? एंडोस्पर्म भले नहीं पड़ा, लेकिन खुद ही कर रहे ना वो, तो कॉटिलिडन बनाएंगे, है ना। तो अपने को इतना डीप नहीं पूछेंगे। इसमें से क्या पूछेंगे अपने को? सिंपल कि भाई एपोमिक्सिस के 2 तरीके कौन से हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ एपोमिक्सिस? एक क्या है, न्यूक्लियस का सेल एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना देगा। एक क्या है कि एमएमसी जो है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होंगे नहीं, वो खुद ही एक सेल, खुद ही जाइगोट, खुद ही एम्ब्रियो, खुद ही सीड, खत्म। हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना। इसमें सब कुछ हुआ था, इसमें एम्ब्रियो सैक भी बना था, लेकिन एम्ब्रियो सैक ने इंतजार किया कि अब मेल गैमेट आएगा, तब आएगा जब आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। तो उसने क्या किया, फिर खुद ही जाइगोट, खुद ही क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। सॉरी वो जो न्यूक्लियस का सेल है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड भी नहीं बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं बन रहा। हाँ देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाता है, यानी मेल फीमेल मिले नहीं, डायरेक्ट फ्रूट बन गया, तो जो अंदर का जो मटेरियल था वो गायब एकदम से। अंगूर खा रहे, अंगूर में कोई लगता भी क्या ओव्यूल होगा करके, उसमें कभी डायरेक्ट ओव्यूल छा जाती है उसमें, यानी ओव्यूल का अंदर से वो तस्वुर ही मिटा दिया सीड का। पंचड़ा पंचड़ा भी कुछ लगता है क्या अपने अंगूर में? ऐसा भी नहीं लगता है, तस्वुर ही मिटा दिए अगर उसका सीड का, तो फिर बोलेंगे वो पार्थिनोखंड है। सीड को एकदम गायब, सफेद से मिटा दो उसको। लेकिन क्या करें अपने, फॉर एग्जांपल कि सीड तो है लेकिन वो एपोमिक्सिस से बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बगैर बन जा रहा है, तो फिर उसको एपोमिक्सिस बन रहा है। हाँ सीड बन रहा है, हाँ ऐसा है। बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा, तो वह बनाने का मकसद ये है बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के सीड नहीं होना, यानी सीड को निकालने के लिए अपने फर्टिलाइजेशन नहीं होती। समझे ना बात? यहाँ मजबूरी में नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, है ना। वहां पर अपने जानबूझ के फर्टिलाइजेशन नहीं करे, ऐसा कुछ रोकने का वो लाने का वो नहीं था हमारा विचार। हमारा ये मकसद था कि सीड नहीं आने पर, सीड हमारे को दिक्कत कर रहा था, खाने में तकलीफ जा रही थी। अंगूर है ना, बहुत मुश्किल जा रही थी, पहाड़ लग रहा था वो, तो इसने सीड को हटा दिया अपने, अंगूर वैसे ही खाओ बोले, ठीक है। चलो अब देखो, इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियो। अब देखो, अब यहाँ से जहाँ से खत्म हुआ ना टॉपिक, तो इसका जो दूसरा मेथड है ना, ये डायरेक्ट चलेगा पॉलीएम्ब्रियोनी में। तरीका सीख गए तुम? ये ऐसा होता था काय में, बोलो ऐसा काय में होगा एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस की दूसरी मेथड है। अब अगर अपन इसको मान ले फॉर एग्जांपल कि देखो क्या बोले कि यहीं से अपना सेकंड टॉपिक भी चालू हो जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनिक। क्या बोले? पॉली, ये ज्यादा डिफरेंस दिया नहीं उसने, देखो है ना। ये जो तरीका था फॉर एग्जांपल क्या था, अपने केस मान लेते, एक अज्यूम कर लेते समझने के लिए, और तो इतना क्लियर कट आंसर ने कुछ बोला नहीं, अभी खत्म हो रहा है, फिर पॉलीएम्ब्रियोनिक चलेगा। ये जो दूसरा मेथड क्या बोला था मैंने इसके अंदर कि तुम्हारे कि ये अपना ओव्यूल है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना, न्यूक्लियस का सेल अंदर चले गया, अंदर जाने के बाद में उसी ने कर ले जाइगोट, उसी ने एम्ब्रियो बना दिया। ये बात थी ना, ये बात थी। अब क्या हुआ, अब लोचा कहाँ पर आया, देखो हो गया, अब इसमें और बनना, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने ये कर लिया, सही बात है, ठीक है, लेकिन एकदम से तो एम्ब्रियो सैक डीजनरेट नहीं कर गया ना, एकदम से डीजनरेट नहीं कर गया। तुम्हारा चलो ना तो बस। हाँ देखो क्या है अपने, ये गया अंदर न्यूक्लियस का सेल, ठीक है, गौर से सुनना जरा, ठीक है ना। अपन अब एपोमिक्सिस से पॉलीएम्ब्रियोनी में एंट्री ले रहे, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस का सेल डिप्लॉयड अंदर गया, अंदर जाने के बाद में जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। अब तुम बोलो क्या इसने जाइगोट से एंट्री लिया अंदर न्यूक्लियस ने, तो एकदम से ये पूरा का पूरा डीजनरेट कर जाएगा? नहीं करेगा। अब हुआ क्या कि भाई इन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मेल गैमेट आएगा नहीं, ऐसा कर लिए, लेकिन अचानक मेल गैमेट आके टपक गया। तेरे तो उनको लगा इंतजार करे, अरे अब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। अब वो अचानक आ गया, फर्टिलाइजेशन भी कर दिया। क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब इधर भी बन गया तुम्हारा एक एम्ब्रियो, इधर भी बन गया एम्ब्रियो, तो क्या आ गए, कितने एम्ब्रियो हो गया? अब 2 एक साथ हो गए ना।
ऐसे एक दो हो गया, और यानी ऐसे और 2-3 सेल ने न्यूक्लियस के। अब देखो जैसे इधर से एक और रहता है ना, एक न्यूक्लियस ने बेचारे ने बोला कि एक की उसको नहीं बहुत ही दया आ रही है उनके ऊपर, इतना इंतजार कर रहा बेचारा मेल गैमेट का, एक काम करो छोड़ मैंने भी एंट्री बना देता तेरा, इधर से भी एक एंट्री ले लिया, एक न्यूक्लियस के सेल ने इधर से भी एंट्री ले लिया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि चलो यार मैं भी तेरा एमबीए बना देता, तो कहाँ यानी वेट में बैठे थे कि बस मेल गैमेट नहीं आता था हम इसकी मदद करते गए, है ना, एकदम उतावले बैठे थे वो कि मेल गैमेट आए ना और हम इसकी मदद कर दे, ठीक है। तो फिर इधर से भी एक न्यूक्लियस के सेल ने एंट्री ले लिया, उसने भी वही जाइगोट और क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। तो तुम देख रहे कि भाई एक मेल गैमेट नहीं आने से क्या खेल हो गया पूरा, ये धड़ाधड़ क्या हो गया, ये जो अपनी जो सेल थे न्यूक्लियस के उन्होंने एंट्री लिए, उन्होंने अंदर जाकर एम्ब्रियो बनाना चालू कर दिया। तो सीड तो एक रहेगा लेकिन उसमें एम्ब्रियो कितने बन जा रहे हैं, है ना। तो 2 तो मैंने यही दिखा दिया, एक ऊपर से मेल गैमेट भी आ गया, मान लो तुम्हारा कितने बन गया 3, तो एक से ज्यादा हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, खत्म। हाँ ट्विंस, वो अब जो अपन जो ट्विंस पढ़ते वो अलग हो गया ना, वो ज़्यादा डिफरेंस चल गया, साइनर्जी में आता तो वैसा, तो ठीक है ना। तो ये बता रहा कि मेल गैमेट भी आया करके, तो जाइगोट यहाँ पर भी बन जाएंगे। फिर तुम समझे कि अपन किस तरीके से एपोमिक्सिस से पॉलीएम्ब्रियोनी में घुसे, समझ रहे बात, अलग अलग करके पढ़ाते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता हूँ मेरे को भी पहली मतलब, यानी मैं सोचता था पहले कि देखो यहाँ से मैंने तुमको क्यों बोला कि सिट्रस और मैंगो अलग एग्जाम्पल है, सिट्रस में, क्योंकि वहां से ऐसा लगता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी चालू हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये है उसका सही तरीका। अभी दिमाग में आया कि यार यहीं से जो एपोमिक्सिस का तरीका था वो एपोमिक्सिस ही, लेकिन एकदम डिफरेंशिएट नहीं है। जहाँ से एपोमिक्सिस का जो तरीका था ना, कुछ फ्लैट इंतजार करे फॉर एग्जाम्पल कि अब हो जाएगा मेल गैमेट आएगा तब आएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो न्यूक्लियस के सेल ने एंट्री ले लिया एपोमिक्सिस करने के लिए, लेकिन उसी एपोमिक्सिस के चक्कर में एक नहीं बहुत सारों ने एंट्री ले लिया अगर कभी, है ना, और ऊपर से मेल गैमेट भी आ गया, तो क्या हो सकता है, पॉलीएम्ब्रियोनी, समझे। तो न्यूक्लियस के सेल के अंदर आ जाने की वजह से हो रही पॉली एम्ब्रियोनी, कि एक एम्ब्रियो बनने की जगह 2 मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जा रहे हैं। तो तुमको फर्क समझ में आया, अगर न्यूक्लियस का एक ही सेल एंट्री ले और मेल गैमेट ना आए क्या बनेगा, फिर पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा, फिर एपोमिक्सिस बनेगा। लेकिन न्यूक्लियस के कई सारे सेल्स अंदर एंट्री ले ले, मेल गैमेट आए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कभी कभी क्या हुआ, मेल गैमेट नहीं आया, मान लो अपन मेल गैमेट नहीं आया, अलग अलग केसेस अपन देख सकते। तुम डिफरेंस समझ जाओ कि पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस में डिफरेंस क्या है। पॉलीएम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस की आगे की स्टेप है, एपोमिक्सिस करने को गया प्लांट, लेकिन साथ में क्या होगी, पॉलीएम्ब्रियोनी भी होगी। एपोमिक्सिस की वजह से ही उसके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी आ गई। एक तो क्या कि भाई अगर जैसा वो पढ़े थे एमएमसी के अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ तो वहां कोई पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं हो रही, सिंपल बात है, वहां सिर्फ प्योरली एपोमिक्टिक हो रही। लेकिन यहाँ पर एपोमिक्सिस के साथ साथ पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही। मान लो मिल गैमेट नहीं आया, लेकिन दो तीन न्यूक्लियस के सेल एंट्री ले लिए, ले सकते ना यार, वो तो बैठे थे यार चलो ये नहीं आएगा अपन घुस जाएंगे, मदद कर देंगे उसकी खूब, बहुत तरस आ रहा था उनके ऊपर, किसके ऊपर, ये फीमेल गैमेट बहुत तरस आ रहा था, तो वो तो रहते ना, दादी केयर रहती है तो तरस आई आता, तो डायरेक्ट चले गए, वो नहीं आएगा चलो अपन मदद कर लेंगे, तो 2-3 तैयारी बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करे, एक साथ चले गए तो एम्ब्रियो बना दी, तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी हो। तो सिंपल बोले तो अगर मेल गैमेट आए नहीं आए टेंशन नहीं है, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस के सेल अंदर एंट्री ले लिए और एम्ब्रियोस बना दिए, है ना, तो क्या कहलाएंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी से एपोमिक्सिस का गहरा रिलेशन है। एपोमिक्सिस करने जाता हो जाती, लेकिन दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में नहीं होगी ना, पहली कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ प्योरली एपोमिक्सिस। हाँ, तो अगर तुमको पूछता है कि मैंगो और सिट्रस किसके एग्जांपल है, तो तुम क्या बोलेंगे, नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी। दोनों की बोल सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली पॉलीएम्ब्रियोनी बोले, क्योंकि एस्टेरियास और ग्रासेस ये कंफ्यूज करता था। अब उसने यहाँ से ऐसा दे दिया समझाकर कि उसने ऐसा होता है, अब है तो एपोमिक्सिस ही ये भी होना, क्योंकि सीड ही नहीं आ रहा तो एपोमिक्सिस करने की कोशिश करें, लेकिन एक साथ बहुत सारे चले गए ना इसके अंदर। देखो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस ने क्या कर दिया, एंट्री ले लिए, तो हो गई वो एपोमिक्सिस, तो करा ही उसने, साथ साथ पॉलीएम्ब्रियोनी भी कराएगी ना उसके अंदर। तो मोर स्पेसिफिकली तुम ये बोलो ना, कभी कभी एक ही सीड के अंदर से 2-3 निकलते हुए दिखते अपने दो तीन झाड़ निकलते हुए दिखते। आम में देखेगी तुमने 2 झाड़ निकले अलग अलग जगह से, आम की उठली में से, तो बस वही रहती है पॉलीएम्ब्रियोनी, आम में और संतरे में या फिर नींबू में बोल सकते हैं। आपने तो देखे नहीं, अब जो खेती बाड़ी वाले देहात वाले देखते रहते हैं ना, या एक ही सीड में से 2-3 झाड़ निकले, उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीएम्ब्रियोनी। वो किसका रिजल्ट है, वो एपोमिक्सिस होने की वजह से ही हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ मैटर नहीं करता फिर कि वो मेल गैमेट आए नहीं आए, बस एक से ज्यादा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेल गैमेट आया, तो मेल गैमेट आया तो फिर तो उससे तो एक ही होने वाला है। पॉलीएम्ब्रियोनी होगा कब, जब तक कि अगर न्यूक्लियस के सेल एंट्री नहीं लेंगे तब तक कि पॉलीएम्ब्रियोनी होता है ना। तो उसने बोला अगर कि न्यूक्लियस के सेल ने एंट्री ले ली अंदर,
मोर देन वन न्यूक्लियर सेल एंटर इनटू, जैसे बोल दिया उसने। तो इसीलिए ये जो पूरा लाइन है ना, अपन इसको मोर स्पेसिफिकली एपोमिक्सिस तो हो ही रहा, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनिक का डिस्क्रिप्शन मानते हैं। समझ में आ रही है चीजें? हालांकि इतना डीप नहीं बताया था, इतना खोल के नहीं बताया था। ऊपर डेफिनेशन पढ़ लो पॉलीएम्ब्रियोनिक की, एक से ज्यादा एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनिक। नीट भी क्या पूछेगा तुमको कि मोर देन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनिक, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। लेकिन इसका मजा ही नहीं ना फिर, जब तक समझे नहीं तो सबके नॉर्मल बात होगी, डेफिनेशन रट डाले अपन ने भी, उन्होंने चले। ये जो है ना, ये एपोमिक्सिस, जो से मैंगो से क्लास है जो, तो मतलब इसके पॉलीएम्ब्रियोनिक के एग्जाम। हाँ, ये याद रखना है ना, अगर एपोमिक्सिस के एग्जांपल पूछता तो तुमको क्या देना है? ग्रासेस एनास्टेरिया। और अगर पूछता है पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जांपल तो तुमको देना है सिट्रस और मैंगो। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक मतलब डबल पटर में सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos। क्या करते हैं? डेवलप into embryos। ये नॉर्मल हो गया, ये एपोमिक्सिस हो गया। लेकिन ये करने की वजह से in such species each ovule contain many embryos। इन सच स्पीशीज यानी फिर हालांकि अब जरूरी नहीं कि एक न्यूक्लियस के सेल ले जाए करके एक साथ सही हाँ चले गए, उससे पॉलीएम्ब्रियोनिक। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, देखो ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, समझ में आया तो आया ना वैसा, आसान है ना समझने के लिए, तो लास्ट प्रायोरिटी क्या है फिर? डेफिनेशन। डेफिनेशन को रट लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन समझ लिए तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनिक। टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, उनको छीलो बोलते हैं ना, स्क्वीज देम, फाड़ो छीलो जो भी करना है। ठीक है। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड, हर सीड से। चलो ठीक है, समझ में ये टॉपिक नहीं ना तुम्हारे को तक खतरनाक टॉपिक चलो रूल आज तक स्थिति समझ में आया टॉपिक नहीं आया तुम्हारे को? तो नहीं, पहली बार समझ में आ गई जिम्मेदारी। ठीक है, चलो टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। मैंने वही बोला, सिट्रस तो ऑरेंज में आ गया ना, तो इसमें उसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक तो सिट्रस में और मैंगो में। ठीक है ना? चलो काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। अब उसमें इतना करते बढ़ेंगे तो काउंट द नंबर सीड निकालेंगे, संतरे खाएंगे तो फिर उसमें तुमको पहले एम्ब्रियो नहीं दिया, आज तक नहीं देखा आपने, कभी देखेंगे सीड में एम्ब्रियो? हाँ, कॉटिलिडन दिख जाता है, एम्ब्रियो दिखते नहीं, वो जल्दी नहीं दिखते एम्ब्रियो ना। तो टेक आउट द, उसने बोला क्या, वो काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक्स एम्ब्रियोज। ये अच्छी बात हुआ। अब तुम ये बताओ, बोलते कि ये न्यूक्लियस जो अंडर एंट्री मार के काम करते रहे तो इसकी मदद, तो उसका जेनेटिक नेचर क्या होने वाला है? वेरिएशन नहीं आया ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते काम का ना फिर, अगर तुम्हारे लिए तो कचरा हो गया हो, लेकिन था काम कैसे हो। ठीक है, अगर पूछ लिया डायरेक्ट नीट में क्या जो एपोमिक्सिस से जो सीड बनता है ना, एपोमिक्सिस से जो पॉलीएम्ब्रियो बनता है, तो ये बोला उसने। अब यहाँ पर उसने कंफ्यूज करा, यानी दोनों टर्म रिलेटेड है, एपोमिक्सिस के वजह से ही पॉलीएम्ब्रियो बना, लेकिन पढ़ाते इसको क्या था, एपोमिक्सिस अलग पॉलीएम्ब्रियो नहीं आया, तो वो कर देता फिर कंफ्यूज, फिर पॉलीएम्ब्रियो नहीं कैसा होगा फिर, यानी एपोमिक्सिस से जाओ पॉलीएम्ब्रियो में निकलो, ऐसा होगा। वो दो एग्जांपल मैं क्या बोलते, हाँ एस्टेरियस क्लासेस, लेकिन एग्जांपल में पूछा तो तुमको उसको टिकाना है एपोमिक्सिस के लिए, हाँ उसको अलग रखना है। और मैंगो और सिट्रस पूछा तो टिकाना है पॉलीएम्ब्रियो, मोर स्पेसिफिकली यहाँ पर आ रहे हैं ना इसलिए। What would be the genetic nature of apomictic embryos? Can they be called clones? क्या उनको clones बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिल्कुल clones ही बोल सकते हैं ना फिर उनको यार, जब उनमें वेरिएशन आ ही नहीं रहा। क्लोन बोले तो मोनोजाइगोटिक है ना, जो आते हैं जुड़वा भाई बोलते हैं इनको, मोनोजाइगोटिक। तो इनके अंदर क्या है, एक ही उसी सेल से बन जा रहे नहीं भी, तो ऐसी हो रही है। हाँ, अपने इसमें क्या होता कि जाइगोट बनता, वो जाइगोट में 2 क्लीव होता फिर बनते, लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो रहा। इनमें क्या हो रहा है, मोर देन वन एम्ब्रियो बन जा रहे ना, डायरेक्ट बन जा रहे, न्यूक्लियस है तो उससे अपने इसमें ऐसे नहीं हो सकता ना, जब तक के फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। हाँ, कभी कभी जाइगोट भी माइटोसिस करता है, मियोसिस नहीं करता वो। हाँ बिल्कुल है, दो माइटोसिस तो करता ही वो, लेकिन वो माइटोसिस करने के 2 सेल बनाता है ना जब वो, तो दोनों सेल अलग अलग हो गए तो फिर 2 जाइगोट बन जाते हैं, फिर 2 जाइगोट से 2 बनते बच्चे, ऐसा होता है।
तो वो एक अलग मेथड हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा मेथड नहीं आया कि अभी एक बना जाइगोट बन गया, अपना जाइगोट टूट के दो हो गया करके। यहाँ पर ये नहीं है, जाइगोट का टेंशन ही छोड़ो, डायरेक्ट सीड नहीं आ रहा क्या, पोलन ग्रेन नहीं आ रहा क्या, डायरेक्ट क्या करो, न्यूक्लियस के सेल को अंडर एंट्री दे दो, न्यूक्लियस के सेल एम्ब्रियो बनाए। अपने में ऐसे नहीं हो सकते हाथ के सेल ने बना दिए करके, है ना, ऑफस्प्रिंग बच्चा, है ना, हाथ के सेल, पेट के सेल, पैर के सेल, ऐसा कुछ बना सकते हैं नहीं। वो जेनेटिक सेल ही होने को ना, जर्म सेल ही होना चाहिए जो क्या करेंगे, न्यू बॉर्न को बनाएंगे, समझ में आ रहे? हाँ, फिर वो जाइगोट 2 में टूट गया तो 2 बन जाएंगे उससे, ठीक है। चलो हाइब्रिड वैरायटीज, अब देखो, अब तुम ये थोड़ा एग्रीकल्चरल के बात में आएगा ना। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड, क्या बोले, देखो तुमको सबसे पहले डायग्राम, सॉरी एग्जांपल्स, पॉलीएम्ब्रियनी के 2 बोले, सिट्रस और मैंगो, और एस्टेरियास के 2 बोले अपने, उसके एपोमिक्सिस के 2 बोले, एस्टेरियास एंड ग्रासेस, ये अच्छे से कर ले। उसके बाद डेफिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोडक्शन एपोमिक्सिस, डायरेक्ट डेफिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोडक्शन पार्थिनोकार्पी, और मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सिंगल सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियन। बोला ना डेफिनेशन, occurrence of more than 1 embryo in a seed is referred to as polyembryon। ये अच्छे से करना, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, वो तो तुमको मालूम है ना यार, जो मालूम है वो क्या क्वेश्चन बनता है। चल ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर तुम क्या जवाब देंगे कि तुमने सीड लाए थे कि नहीं, और तोड़े कि नहीं, कितने एम्ब्रियो निकाले, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है, उसने करने का बोला है ना, तो उसको भी याद करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, खास तौर पर कल्टीवेटेड यानी खेती बाड़ी करना। देखो हाइब्रिड वैराइटीज, अब हाइब्रिड वैरायटी मालूम है ना, हाइब्रिड वैरायटी कोई भी चीज की हाइब्रिड ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड, जो हमारे फूड में जो खाने पीने में रोज है ना, एंड वेजिटेबल, जो वेजिटेबल खाते हैं अपन, सब्जी पाला, ठीक है, क्रॉप्स जो अपन खेती बाड़ी करते हैं, चावल गेहूं, वो आर बीइंग एक्सटेंसिवली, खास तौर पर, एक्सटेंसिवली नहीं, हाँ, कल्टीवेटेड, खास तौर पर कल्टीवेट किए थे, एक अलग तरीके से कल्टीवेट करते हैं। अब जैसे कोई गेहूं की वेरायटी है, उसको कांस्टेंट रखना है तो उसमें एपोमिक्सिस करेंगे, यही करेंगे ना यार, अपने पढ़ ली प्रोसेस, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब हाइब्रिड करने से क्या होता है, बोलते प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तुमने हाइब्रिड बना दी, चलो तुमने क्या करे, एक बहुत अच्छे बड़े साइज के चावल लिए, लंबे और एकदम पतले वाले, और एक बहुत व्हाइट कलर के चावल है। जनरली चावल जो थोड़े पीले आते हैं ना, तो लेकिन तुमको क्या करना, तुमको दोनों चीज होना था, बिरयानी के चावल बनाना है, लंबे लंबे भी होने को ना और एकदम व्हाइट भी होने को ना दिखने में। तुमने क्या करे, 2 प्लांट को मिला दिए, उनका क्रॉस करा दी, उससे तुमको जो चावल होना वो मिल गया। लेकिन अब तुम चाहते कि चावल बदले ना, तो तुम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल भी आ सकते, इसको बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल सवाल। एक तुम रट लिए एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा रट लिए, जाओ डेफिनेशन उतर गई तो दे दो। लेकिन ये सवाल आया तो कि इफ फार्मर वांट्स टू कांस्टेंट देयर हाइब्रिड, यानी वो अपने हाइब्रिड को बदलना ही नहीं चाहता, जो उसने हाइब्रिड बनाया, क्या बोला, देखो एक लंबे साइज के चावल लिए, तो तुमको पसंद आए, तुमको लगा कि यार मेरे को बिरयानी के चावल में एकदम बढ़िया से अपने को फैक्ट्री डालने की, बिरयानी के चावल बनाने की, उसमें एकदम लंबे लंबे भी होने को ना, और एकदम व्हाइट कलर के, ताकि लोग देखे और ले सिलेक्ट कर लेकर, ठीक है। तो तुमने क्या किए, एक चावल उठा ली, चावल की वैरायटी जिसका साइज लंबा था, और एक चावल की वैरायटी उठा ली जो एकदम व्हाइट कलर की, दोनों का क्रॉस करा दिए, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराए, उससे तुमको चावल मिल गया जो तुमको होना था, लंबे साइज व्हाइट कलर, ठीक है। अब तुमने सोचा यार नहीं, अब इसने बदलने को नहीं होना, अब मैंने इसको पेड़ दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल बदल गया, फिर वो हो गया साला पीला, और पूरी मेहनत बेकार गई। हाइब्रिड करने को पहले बहुत पैसे लगते हैं, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। हाइब्रिड बनाने के लिए ना इतना आसान नहीं रहता कि बस उठाओ बदल दो, तुमने बोले वही आ जाने को ना, इतना जल्दी नहीं आता, बहुत लेंदी प्रोसेस। अपने को टॉपिक डिलीट हुआ ये तो पढ़ते थे उसको, है ना, स्ट्रैटेजीज के अंदर है वो कि किस तरीके से तुम हाइब्रिड बनाएंगे, समझ रहे बात, इतना आसान नहीं कि उठा लो बना लो करके, है ना। अपन समझने के लिए भी इतना समझे कि बस 2 प्लांट उठा ली, बना दिया अपन हाइब्रिड। लेकिन अब हाइब्रिड को अपने को एज इट इज रखना है, उसमें वेरिएशन नहीं लाना है, तो क्या करेंगे बोलो, एपोमिक्सिस। तो ये आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब वो हाइब्रिड जो तुमने बनाया उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना यार, फसल 1 क्विंटल होना अगर एक खेत में, तो 10 क्विंटल हो सकती है, 20 क्विंटल, ऐसा होता है, ठीक है ना। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो अब क्या है, अब देखो प्रॉब्लम ये थी, ये प्रॉब्लम थी कि तुमने जो हाइब्रिड बना ली, अब तुमको क्या करना पड़ता है, हर साल हाइब्रिड बनाना पड़ता है। क्यों, अगर तुमने पेड़ दिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तुम्हारा हाइब्रिड खराब हो गया। अगर तुमने उसको पेड़ दिए, जमीन में बो दिए, जमीन में बोने के बाद में तो प्लांट आएंगे, प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो फिर क्या हुआ,
ब्रीड चेंज हो गई, काम खत्म। तो फिर तुमको तो उतनी, अभी बोला मैंने कि वो सस्ती प्रोसेस नहीं है, हल्की प्रोसेस नहीं है, बहुत दिन लगता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसा भी लगता है जिसमें हाइब्रिड बनाने में। तो सोचो हर साल अगर हम हाइब्रिड बनाते बैठेंगे क्या हाल होगा फिर हमारा, है ना? समझ में आ रही ना बात तुम्हारे? चलो तो फिर क्या करेंगे बोलो, इसका सॉल्यूशन क्या है? बस यही समझाना चाह रहे हो ये ना, कि जो इतनी बड़ी जो हमारी जो पूरी जो एग्रीकल्चर जो चल रहा है ना, बढ़िया से दुकान, क्या बोलते हैं उसको, कृषि केंद्र, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बस, तो वो सारे जो सीड मिलते हैं वहाँ पर वो ऐसे ही रहते, हाइब्रिड बनाओ उसके बाद में एफएमएक्स चला दो दबा के, टेंशन ही नहीं, है ना? ऐसा है काम। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साल में पेरने के बाद में खराब हो जाने वाले हो, ठीक है ना? इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड। ही बात बोला, पेड़ देने के बाद में वो हाइब्रिड मेंटेन नहीं रहने वाला, उसके सीड फिर बदल जाने वाले अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो की बात है। हाँ, अगर बोलते हैं वो हाइब्रिड जो तुमने पेरे थे, तुमने हाइब्रिड बनाया, अभी मान रहा हो कि एपोमिक्सिस नहीं करे, लाइन समझा रहा है, पूरी प्रोसेस समझा चुका मैं तुमको, ठीक है? अभी मान रहा है कि तुमने हाइब्रिड बनाया बढ़िया से और उसको पेर दिए, जमीन में बो दिए उसको, अब उसके जो सीड आएंगे क्या वो भी हाइब्रिड रहेंगे? नहीं। हाँ बिल्कुल, उसमें तो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो फिर वो हाइब्रिड नहीं रहने वाले, ठीक है ना? तो उसमें यही बोला उसने, देखो, इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, अगर तुमने वो हाइब्रिड से जो सीड मिले उसको अगर बो दिए तो वो ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हाइब्रिड था। क्यों नहीं रहेंगे? द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड। क्या बोला? द प्लांट्स इन द प्रोजेनी, यानी ये बात कर लिया उसने सेल साइकिल, सेल डिवीजन की, जिसमें वो जीन सेग्रीगेट हो जाते अपने बोले थे, जीन सेग्रीगेट होते। अब कौन किसके साथ में गया कुछ मालूम ही नहीं है, तो एक नया ही वेरिएशन आएगा ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, फिर अलग से बना देंगे सेल वो फर्टिलाइजेशन से। तो वही बात कर रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं अलग अलग होना है, सेग्रीगेट नहीं अलग होना। लेकिन इतना डिटेल में मत जाओ, इनको इतना समझो कि अगर तुमने हाइब्रिड पेड़ दिए उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर जो उसके सीड आएंगे हाइब्रिड के तो वो वैसे नहीं रहेंगे, इतना ही समझो बस। ये लाइन पूछेंगे नहीं तुमको, इतनी खतरनाक लाइन, असल में उसने रिलेट किया उससे, सेल से, है ना, कि वो जीन सेग्रीगेट होते हैं। और ये और एक रिलेशन है, प्रिंसिपल से भी रिलेशन है इसका, तो इसलिए पूछने वाली लाइन नहीं थी, इतना कुछ है नहीं, समझाना चाह रहा है। सिंपल बोल सकता था इतना कि भाई तुमने अगर हाइब्रिड पेड़ दिए तो उसके सीड वैसे नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वेरिएशन आ गया, ऐसा सिंपल भी बोल सकता है, मतलब वही हो रहा लाइन का। लेकिन अब एनसीईआरटी है तो बात करने का तरीका तो हाई लेवल का रहता है। चलो, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters, है? हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रहे। अब प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, क्या बोला अभी? हाइब्रिड का हर साल बनाना बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इसलिए फार्मर के लिए बहुत महंगा हो जाएगा बोलो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन। हर साल हाइब्रिड बनाते पड़ेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा फार्मर के लिए, है ना? चलो, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक्स, अगर ये हाइब्रिड को हम एपोमिक्टिक में बना लेंगे तो क्या फायदा है? हर साल हाइब्रिड नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस कम होंगे यार, उनको लागत कम पड़ेगी तो तुमको भी कम में बेच डालेंगे। और उनको हर साल हाइब्रिड बनाना पड़ा तो तुमसे लेंगे किससे पैसे? फार्मर से। ऐसा there is no segregation of characters in hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year। इसलिए देखो खेत वाले का भी टेंशन लेते, साला पॉलिनेशन नहीं हो रहा, क्या करूँ, कौन सी इंसेक्ट, कभी सोचेगी तुम? खेती करे, साला पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा, चावल की खेती लगाया यार बट कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा, मच्छर साले पहले घर को आ गए पूरे पूरे वहाँ नहीं दिख रहे, एकदम आ रहे थे तो कुछ ना कुछ करते, कभी टेंशन लेते देखे उनको? मालूम है एपोमिक्सिस चालू है, झमाझम, टेंशन ही नहीं है, क्या क्रॉप अपने मतलब पड़े ना, लेकिन अपने दिमाग लगाया वैसा लगे खेत चक्कर देखी नहीं अपने, इंसेक्ट आ रहे पॉलिनेशन। ऐसा तो फिर कुछ सीड में बनते थे, कुछ में नहीं बनते थे चावल, कुछ में गेहूं आ रहे, कुछ में नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे खेत में तो जरूरी नहीं कि सब में हो जाए करके पॉलिनेशन, है ना? लेकिन किसान तो टेंशन नहीं लेता, बस बेटा रात में खटके लगाते हैं वहाँ पर आराम करते हैं, जानवर को तरह देता हूँ तो एक पकड़ के इंसेक्ट ला लगे एक का पॉलिनेशन करना पड़ता है। सीधी बात है ना, एपोमिक्सिस हो रही है मालूम है, अगले साल भी ये अपने को खाने मिलेगी, टेंशन ही नहीं है कोई, ठीक है ना? चलो, there is no segregation of characters in hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seed to raise new crops year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year। तो उसको फिर हाइब्रिड सीड हर साल खरीदना नहीं पड़ेगा, वो जो उसकी फसल हुई वो अगले साल पेड़ देगा, समझ रहे हैं? Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories
around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. क्या बोला? Because of importance of apomixis की importance की वजह से ही in hybrid seed industry के अंदर active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis, और अच्छे समझने के लिए। अब इसका फायदा समझ में आ गया तुम्हारे को, है ना, कि किसान को टेंशन ही नहीं पॉलिनेशन का, ना इसका, ना कितने सारे काम बच गए अपने, है ना। तो इसीलिए बोलते अलग अलग दुनिया की अलग अलग लेबोरेटरीज में इस पर रिसर्च चालू है, किस कैसे प्लांट के अंदर अलग अलग प्लांट के अंदर अपन एपोमिक्सिस कर सके, ताकि एक बढ़िया सी हाइब्रिड बना दो, उसके बाद में वही हाइब्रिड खाते रहो, टेंशन ही नहीं, है ना, ऐसा। तो इन लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, ताकि हम जेनेटिक्स को समझे एपोमिक्सिस की क्यों होती है, क्या होती है, कैसा होती है। अपन ने 2 रीजन तो समझे उसके, है ना, एक एमसीसी वाला समझे और एक वो न्यूक्लियर सेल के एंटी लेने वाले समझे। एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वैरायटीज, ताकि हम क्या कर सके, हाइब्रिड वैरायटीज में उसको ट्रांसफर कर सके। अपने यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है, आया समझ में। अभी लास्ट का टॉपिक इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना अगर तुमको केस बना के पूछता है, वैसा तो नहीं पूछता, लेकिन पूछा कि अगर तुम चाहते हैं कि हाइब्रिड वैरायटीज तुम्हारी कांस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ तक कि उतना ही समझा, लास्ट का पैराग्राफ है ना, पढ़ के गुजरना, रट मत लेना, फिर डायरेक्ट समझ में आएगी बात। चलो